जरूर पधारेंगे। और इस इंतजार में दिन महीने साल व्यतीत होते गए और प्रत्येक दिवस को सबरी ने इस प्रकार जिया कि आज ही भगवान मेरे घर पधारेंगे। और वास्तव में वो घड़ी आई जब भगवान श्री राम का आगमन सबरी की चौखट पर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब हमने अपने विश्वास को कायम रखा है, जब जब हमने धैर्य रखा है, तब तब भगवान को किस्मत के स्वरूप हमको प्रदान करना ही होता है और एक बड़े भाग्य, एक बड़े अंजाम से वही परमात्मा हमको जोड़ जाता है। और शायद एक ऐसे ही करवट बदलने का समय है हमारे भाग्य का, क्योंकि भाग्य की जागृति होने जा रही है। क्या होगा, कैसे होगा, जानिएगा। भाग्य के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और यही देवगुरु बृहस्पति ठीक 9 जुलाई का वो डेट होगा, तब से लेकर के 18 अक्टूबर सन 2025 तक ये अब उदित अवस्था में रहेंगे, अतिचारी अवस्था पर होकर के ठीक आपके चतुर्थ भाव पर इनका साम्राज्य कायम रहेगा। मीन राशि के अपने ही राशि के स्वामी हैं, अभी तक ये अस्त अवस्था पर थे। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं ताकि आपको सब समझ में आए और क्या इस समय पर 4 बेहतर परिणाम मिलने जा रहे हैं, इस बात की गंभीरता को बड़े ध्यान से समझिएगा। 15 मई सन 2025 का वो दिन था जिस दिन देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव अपने शत्रु के भाव को छोड़ करके चतुर्थ भाव पर इनका पदार्पण हुआ था, इनका गोचर हुआ था। अब यहाँ पर ये पधारे तो चतुर्थ भाव में है, लेकिन ज्यों ही 12 जून का समय आया त्यों ही सूर्य भगवान ने इस देवगुरु बृहस्पति को अस्त कर दिया। फलस्वरूप इनके प्रभाव में न्यूनता आ गई, कमी आ गई। आपके अपने राशि के स्वामी है, वहां पर न्यूनता आ गई, हमारे लग्न पर न्यूनता आ गई, और साथ ही साथ कैरियर भाव के स्वामी है, वहां भी कुछ न कुछ कमी या अशांति का वातावरण ये ला करके कायम किए। अच्छी बात ये हो गई कि 6 तारीख को डिग्री वाइज इनका दूरी बनता है भगवान सूर्य नारायण से, और ये पुनः फिर से उदित हो जाते हैं। परंतु बालत्व अवस्था का दोष इनको व्याप्त था, और अंततः 9 जुलाई का वो डेट है जहां पर ये पूर्ण रूप से अपने उदय अवस्था पर आते हैं पूर्व दिशा में। अब यहां से इनकी आगे की यात्रा प्रारंभ होती है, अर्थात जो अब ये भाग्य पर हमारा सपोर्ट करने जा रहे हैं, जहां पर इनका प्रभाव पड़ेगा वो सबसे ज्यादा मजबूती से होगा। न सिर्फ गुरु का, बल्कि कहते हैं भाग्य के साथ में कर्मों का मिश्रण होना आवश्यक है। एक हमारा भाग्य बहुत प्रबल है, लेकिन यदि कर्म कमजोर है तो हम कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और मान लीजिए यदि कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं, कर्म हम दिन रात कर रहे हैं, लेकिन भाग्य हमारा समर्थन नहीं करेगा, तो वहां पर भी कुछ कमी रह जाएगी। और ये एक ऐसा समय है जहां पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए शनि और गुरु दोनों का सपोर्ट हमको मिलने जा रहा है। मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि वास्तव में ये अस्त अवस्था होता क्या है, क्यों देवगुरु बृहस्पति अभी तक अस्त अवस्था पर रह करके अब क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप किसी काम को लंबे समय से कर रहे हैं और करते करते उस कार्य पर आपको थकावट आ गई और एक छोटी सी आप झपकी ले लेते हैं, और उसके बाद जब उठते हैं तब एक नया स्फूर्तिपन हमारे अंदर विद्यमान हो जाता है, एक नयापन हमारे अंदर विद्यमान हो जाता है। ठीक ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति के अंदर अब वो स्फूर्ति आ गई कि अब जो कार्य उनको आगे करना है वो ज्यादा मजबूती से अपना कार्य की जो प्रभाव है, जो क्षमता है, वो हम तक वो डिलीवर कर पाएंगे। समझिएगा पहले परिणाम को। पहला परिणाम जो प्राप्त होना है वो कहीं और नहीं, सबसे पहले हमको चतुर्थ भाव का ही मिलने जा रहा है, जहां पर गुरुदेव उदय हो रहे हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य इस समय पर बनने जा रहे हैं, बन सकते हैं। यदि आपने पहले कोई अधूरा काम छोड़ा है, खासकर प्रॉपर्टी को लेकर के या प्रॉपर्टी विवाद चल रहे हैं, तो वहां पर गुरुदेव हमारे भाग्य का सहारा हमको मिलने जा रहा है। दूसरा परिणाम हमको मिलेगा 1 2 3 4 5 ठीक अष्टम भाव पर, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। अब ये स्थान वो स्थान हो गया जहां पर शनिदेव उच्च के होते हैं। अब देखिएगा कर्म का कैसे हमको साथ मिलता है। इसी राशि पर शनिदेव उच्च के होते हैं और उसी स्थान पर गुरु की दृष्टि आ रही है। होना तो चाहिए अपने शत्रु की राशि पर दृष्टि दे रहे हैं, परिणाम तो अच्छा नहीं मिलना चाहिए ना। लेकिन यहीं पर शनि और गुरु के मध्य एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट ये होता है कि देवगुरु बृहस्पति ने शनिदेव से मान लीजिए कहा कि शनिदेव आप मेरे राशि पर विद्यमान है, मीन राशि पर है,
आप मेरे घर को मत बिगाड़ना और फलस्वरूप मैं आपके उच्च के राशि पर अपना बुरा प्रभाव नहीं दूंगा। और ये एग्रीमेंट तय होता है। इसका जो सबसे ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है वो हमको मिलेगा ना, अर्थात मीन राशि को मिलेगा। कोई रुकावट, कोई समस्या, कोई परेशानियां चल रही हैं तो उन समस्याओं से निराकरण के लिए हमको गुरु के गंगा जल समान दृष्टि हमारे अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव हमारे जीवन के बदलाव को दिखाता है और देव गुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो जो बदलाव होगा वो शुभता से परिपूर्ण होगा। अगले 18 अक्टूबर तक इनका प्रभाव रहने वाला है। कोई पॉजिटिविटी हम तलाश कर रहे हैं, उस पॉजिटिव सिचुएशन तक ये देव गुरु बृहस्पति का साथ हमको प्राप्त होता है। हमारे रुकावट से हम बाहर निकलते हैं। जो लोग ऑकल्ट में हैं, ज्योतिष में हैं, गुप्त कार्य करते हैं या तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, इन सब लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है। गुरु की दृष्टि हमको अष्टम भाव पर मिलेगी। इस समय पर हम ज्यादा रिसर्चर होते हैं, रिसर्च करते हैं और एक नए आयाम को इस समय पर जन्म देने का एक सबसे अच्छा मौका हमको प्राप्त होता है। अब आइए समझते हैं तीसरे परिणाम को। तीसरा परिणाम वो हो गया जो कहीं और नहीं बल्कि आपके कैरियर के लिए हो गया। एक तरफ तो देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ गई हमारे कैरियर के घर पर। अच्छी बात यह हो गई कि देव गुरु बृहस्पति का ये स्वयं का घर है और ऊपर से शनि देव की 10वीं दृष्टि पड़ती है हमारे कैरियर के भाव पर, जो कि कैरियर के स्वयं स्वामी है। अर्थात हमको भाग्य और कैरियर दोनों का सपोर्ट मिल गया। द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार जिस भाव पर भी शनि और गुरु का संयुक्त रूप से प्रभाव आ जाए वो घर सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाता है। अर्थात कैरियर इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत करना है, कर डालिए। कहीं नया हमको वहां पर योजना बनाना है फिर कार्य क्षेत्र को लेकर के, कर डालिए। कोई नए जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई नए बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, कोई नए पद प्रतिष्ठा की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है। सबसे ज्यादा प्रभावी आपका कर्म क्षेत्र इस समय पर हो गया। न सिर्फ आपका कर्म क्षेत्र बल्कि वो समस्त कार्य जो आप अपने हाथों से करना चाह रहे हैं, उन सब कार्यों के लिए हमको गुरु की मुहर लग गई, शनि की मुहर लग गई। अर्थात भाग्य हमारा समर्थन पूर्ण रूप से हमको निकाल करके दे पाएगा। अब एक स्थान और वो स्थान है 12वां घर। क्यों? देव गुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो हमको मिल रही है 12वें घर पर और ठीक 13 जुलाई को शनि देव भी वक्री अवस्था पर आ जाएंगे और वक्री होने के कारण एक घर पीछे का परिणाम भी हमको शनि देव निकाल करके देंगे। अब 12वां घर जब जागृत होगा तो यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेश संबंधी कार्य इस समय पर ज्यादा मजबूती से पूरे होंगे, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का प्रभाव हो गया द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार। अब यहाँ पर 12वां घर है हमारे खर्चों का। हम अनायास से खर्चों में यदि परेशान है तो उस खर्चे पर हमको विराम देखने को मिलेगा। यदि 12वां घर है हमारे दान का है, इस समय पर आप दान पुण्य कर पाते हैं। 12वां घर इस समय पर प्रभावी है जो लोग चिकित्सालय में काम करते हैं या जो लोग कारागृह में काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय हो गया। वो भी अपने कार्य को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी किसी विशेष कार्य की सिद्धि इस समय पर होने जा रही है। 12वां घर प्रभावी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी आप काम कर रहे हैं, उस पर एक नई जागरूकता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 12वां घर प्रभावी है, अर्थात यही वो स्थान है जो दूसरा बदलाव होता है। अष्टम भाव प्रथम बदलाव और दूसरा बदलाव हमारा 12वां घर होता है। इसलिए कहीं से कोई कमी नहीं है। अपने ईश्वर पर ध्यान रखिएगा, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिएगा और जो कर्म उन्होंने हमको दिया है बड़े धीरज के संग उसको आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि किस्मत बदलता जरूर है। एक न एक दिन वो समय आता है, क्या पता ये 4 महीने में भगवान की कृपा रही और इन ग्रहों का आशीर्वाद रहा तो एक बड़े वरदान के रूप में एक बड़े आयाम को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। उपाय के रूप में देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप कीजिएगा। एक तो आपके राशि के स्वामी भी हो गए, साथ में चतुर्थ भाव पर उदय हुए हैं, इसलिए भगवान ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप कीजिएगा। जिनके कोई गुरु नहीं है
यदि आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्रों का जाप कीजिएगा, नहीं है देव आपके अपने गुरु तो उस अवस्था पर भगवान देवाधिदेव महादेव जगत के गुरु हैं, उनके मंत्र नमः शिवाय का जाप करके उन पर जल अर्पण कीजिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा समय है जहां पर श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी होगी। और साथ ही साथ बेलपत्र भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है, सोमवार के दिन उन पर अर्पण कीजिएगा, बहुत से बिगड़े काम बन जाएंगे। हमारा भाग्य अब हमारे रास्ते पर आकर के हमको दस्तक दे रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।